बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, नन्हे मुन्नों का, उनके मम्मी पापा का, वो तमाम सारे लोग जो शो में शरीक हो रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ आपका? नागलोई से, दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भैया? दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से सर? बिहार पटना से। बिहार पटना से, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शराब कम पिया करो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी कहाँ से? छत्तीसगढ़ बिलासपुर। छत्तीसगढ़, हाँ जी, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, जरूर बोलिए, छत्तीसगढ़ का आदमी आया तो बोलेगा ही ऐसे। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? बेगूसराय बिहार। बेगूसराय बिहार से। आगे आ जाइए, आगे आइए, चेहरा दिखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहाँ से हैं? बटाला, पंजाब। बटाला से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरे भाई क्या नाम है? आदिशवीर सिंह। आदिशवीर सिंह। आदिशवीर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है। और मैम कहाँ से आना हुआ? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से आए हैं, बहुत अच्छा। जम्मू कश्मीर का, जम्मू से हैं या श्रीनगर से? जम्मू से। हाँ वो तो मैं समझ गया था, जम्मू से हैं आप। हमारा फेवरेट जम्मू। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी जनाब? दिल्ली से ही। दिल्ली से, बहुत अच्छी बात। क्या नाम हो गया? नवीन शर्मा। नवीन शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरे चेहरा देखने दीजिए। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? কলকাতা থেকে এসছেন না? কলকাতা থেকে এসছেন। আসছি, ওখানে আসছি मैं, बहुत जल्दी मैं पहुंचने वाला हूं। कलकत्ता भी बुला रहा है, बंगाल, तो आने वाला हूं, जल्दी आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कहाँ से हैं आप? मैं ज्ञान की धरती नालंदा बिहार से। बहुत अच्छा सर, बस उसको रिवाइव करिए, नालंदा को उसी तरह से उसी ऊंचाइयों तक ले जाइए। और उसका जो सुगंध है, जो ज्ञान की जो सुगंध होती है ना, वो बड़ी दूर दूर तक जाती है, वही फैलनी चाहिए। क्या नाम है बाबूजी? नवीन कुमार। नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया। नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते, थैंक यू सो मच। आज ही कहाँ से आना हुआ? चंडीगढ़ से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, कहाँ से हैं? सर मैं एशिया के सबसे बड़े फार्म सूरतगढ़ राजस्थान से आया हूँ। सूरतगढ़ राजस्थान से आना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सर आप? दिल्ली से। दिल्ली से। देवभूमि उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ से? नैनीताल। नैनीताल से। ये बाल आपके असली हैं? मेरे भी असली हैं। बहुत अच्छा, शुक्रिया। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? अच्छा, पाजी आज ही बात कर रहे थे मुझसे कि असम में कब चलेंगे। मैंने कहा जल्दी असम चलना है, गुवाहाटी आ रहा हूं मैं, जल्दी इलेक्शन है वहां पे, तो मैं हाँ जरूर मैं आऊंगा इस बार। और इस बार वादा भी है कि असम में रह के कुछ दिन वहां पे माँ का मक्खा जरूर है। जय माँ, जय माँ, जय माँ। हाँ हाँ बिल्कुल, जुबिन का भी बात मैं स्मरण करता हूँ। और मैं जल्दी आऊंगा असम, और असम में इस बार आके बातचीत करनी है। कुछ बोल के जाइएगा, जरूर बोल के जाइएगा। थैंक यू सो मच सर। कहाँ से आए सर? मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से। जय हिंद पाजी, सत श्री अकाल। अरे ऐसे नाराजगी से नहीं खड़े होते हैं, मोहब्बत से प्यार में यहाँ मामला होता है। जी ये क्या है साहब? आओ अनजान बनकर बात करते हैं, दिल को थोड़ा हल्का करते हैं। हाँ अच्छी बात है। किस बात से संदर्भ में रखती है ये बात? ये मेंटल हेल्थ के ऊपर बात रखते हैं। मेंटल हेल्थ पर, खासतौर से सुसाइड के ऊपर, सुसाइड और डिप्रेशन के ऊपर। सुसाइड और डिप्रेशन के ऊपर ये बात करती है कि आओ अनजान बनकर बात। भाई कोई गुमसुम खड़ा है, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि भाई गुमसुम क्यों खड़े हो, क्या बात है, क्या नाराजगी है, कोई बात है तो बताओ, कहो, अपनी बात कहनी चाहिए। अच्छा स्लोगन है आपका, जरूर बात करिए। और उन लोगों से बात, अनजान क्यों, जब आप बात करेंगे तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं, और ये अच्छी बात है। अनजान से बात करने का मेरा तात्पर्य यह है कि बहुत से लोग जब डिप्रेशन में होते हैं तो उनको डर होता है कि मेरे को कोई जज न कर ले। तो हमने ये रखा कि आप आओ, बात करो हमसे, अनजान बन के बात करो, हम आपको जज नहीं करेंगे। आप कौन हो, कहां से, हम नहीं पूछेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर विक्रम, ब्रेन प्लस होलिस्टिक। अच्छा डॉक्टर विक्रम, एक बात सच बताएं, क्या है आजकल के समय में सबसे बड़ी मुश्किल? जय हिंद। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मैं तो अनजान आदमी से भी पूछ लेता हूं, अरे भाई कैसे हो, कहां से आ रहे हो, क्या, ये मेरी आदत में शुमार है। और ये करते करते अभ्यास हो गया। अरे बेटा क्या बात है, बहुत दिनों से तुमने बाल नहीं कटवाए, क्या बाल कटवाना चाहिए? वो हमसे कह लेता आपने कटवाए क्या बाल? मैं कहा मैंने तो नहीं कटवाए। तो ये हमारी तो एक आदत में शुमार है। लेकिन बात सच बताएं, क्या हम लोग की सबसे बड़ी मुश्किल ये है आज के समय में, वी जज द पीपल। बहुत जज करते हैं, हम एक दूसरे को जज करने लगते हैं कि ये कहां से आए हैं, कैसे हैं। लेकिन डॉक्टर विक्रम आपने बहुत अच्छी बात कही, मेंटल हेल्थ पर बात करी। कहां से आना हूं भैया जी आपका? दिल्ली से। नई दिल्ली से। क्या काम करते हैं साहब? राजमिस्त्री का। राजमिस्त्री हैं। देखिए ये सबसे खास बात है कि शो में कि कोई भी हो, कहीं से भी हो, कुछ भी करता हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो,
चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी हो, कहीं से भी हो, वो सारे लोग एक जगह आके खड़े होते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। आपका मैसेज दूर दूर तक जाना चाहिए, मेंटल हेल्थ को लेकर, मेंटल इश्यूज को लेकर वो तमाम सारे लोग आपस में बातचीत करें। डॉक्टर विक्रम, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोड्यूसर साहब का मैसेज आ गया मेरे पास, कह रहे हैं आज समय थोड़ा कम है। मैंने कहा जैसे रोज बहुत ज्यादा होता है, बोले आज बहुत कम है, आज आपका शो 6:27 पे ही चला जाएगा। मैंने कहा अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं आज ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा आप लोगों से। अब पता नहीं, कभी कभी तो बात उनकी माननी पड़ती है, वैसे तो मैं ना मानूं, लेकिन डिसिप्लिन्ड आदमी हूं तो माननी पड़ती है। गिन्नी साहनी साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद है, मेरे शो में पहली बार आ रहे हो मेरे शो में। गिन्नी साहब खड़े रहिएगा, हमारे शो की पहली ये रिवाज है कि जो पहली बार शो में आता है उसका ताली बजा के सारे लोग स्वागत करते हैं। गिन्नी भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनंत अमित जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी आज बहुत दिनों बाद लौटे हैं और आज मैंने कहा कि आज आपसे मैं सेल्फी खिंचाता हूं, बहुत दिनों बाद आए हैं प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। संजीव कौशिक जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक, थैंक यू सो मच। पाजी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आज हमारे साथ बहुत दिनों बाद शो में शरीक हो रहे हैं। और राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम तरह की बातें हैं, पेट्रोल और डीजल को लेकर भी बातें हैं, एलपीजी को भी लेकर बातें हैं, मैं उनको एक एक करके रखता जाऊंगा। मैंने अभी शो का जो कंटेंट है या शो की जो बात है उस मुद्दे को नहीं बदला है, क्योंकि यही इस समय का सबसे बड़ी बात है कि हम जो बात, क्योंकि जब एक तरफ अफवाह हो और एक तरफ आपको खबर को ट्रैवल करना हो, आपकी खबर ट्रैवल करे, खबर मतलब वो जो बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक है, चेक है, क्रॉस चेक है, 100 बार क्रॉस चेक कर गई आके डाली गई है, एक वो, और एक अफवाह है कि कौवा कान ले गया, तो वो कान वाली बात नहीं, मैं कौवा को भी चेक करो, अपना कान पहले चेक करो। तो ऐसे समय में इंपॉर्टेंस ज्यादा है इस शो की, इसलिए ज्यादा है क्योंकि आपके पास सही खबर सही जगह से पहुंचे। गैस को, सिलेंडर को, तमाम सारी गैस को लेकर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जी बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? नाम दीपांशु कौशिक। कहाँ के रहने वाले हो? हम नरेला। नरेला के लग ही रहे हो। घर में कैसे पिताजी सब ठीक है? माताजी ठीक है? हाँ ठीक है, खड़े रहो, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले द कांग्रेस एंड देन द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड, समाजवादी पार्टी, और उसके बाद एक एक करके। जी आइए गिनी भाई। जी सर, सवाल ये है कि मैंने कहा कि बात दरअसल ये आई अब कि भारत जो है, एक तरफ ये कहा गया कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो त्रिकोण बना हुआ है उसमें मध्यस्थता कर सकता है, और बहुत सारी बात कही गई इस तरह की। एक तरफ ये है सिलेंडर को लेकर बात की जा रही है, एक तरफ ये है विपक्ष कह रहा है कि बहुत त्राही मची हुई है, एक तरफ ये भी है कि आने वाला समय डिफिकल्ट हो सकता है। ये तमाम तरह की बातें। गिन्नी जी। सर, सबसे पहले तो यहाँ सभी उपस्थित लोगों को हिंदू नववर्ष की और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। गिन्नी जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को जय माता दी। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि पेट्रोल डीजल की आपने बात करी, एलपीजी गैस की बात करी, विश्व में फैली अशांति की बात करी। हाँ जी। तो सर, मैं पेट्रोल डीजल और उसके अलावा जो एलपीजी गैस है उसमें अपना व्यक्तव्य रखता हूँ। आज मोदी जी की तरफ से और भाजपा की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के लोग जो है वो अफवाह फैला रहे हैं। हाँ जी। तो सर, अगर हमारी आवाज में इतनी ताकत है तो आप इस बात को समझिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर हम जनता को सड़कों पर निकाल पा रहे हैं। क्या जनता के अंदर अपनी एक इच्छा नहीं है? नहीं गिन्नी जी, सर बेसिक नीड नहीं है? गिन्नी जी उसमें यही बात है, आप तब तक तो ढूंढो, इसमें ढूंढो, मैं आ रहा हूं, ढूंढो, मैं आ रहा हूं। दरअसल यह है कि जैसे मैं कहूं कि सदा सच बोलो, ये बात थोड़ा धीरे से पहुंचेगी, लेकिन मैं कहूं कि यार चलो आज थोड़ा झूठ बोलते हैं, तो वो जल्दी ट्रैवल करती है बात। अफवाह तो होता ही है, उसके पर होते हैं बड़े बड़े, वो अफवाह बहुत तेजी से ट्रैवल करती है। लाइव वीडियो है सर कल की, आप देख लीजिए, ये मेरी लाइव वीडियो है कल की। मीडिया झूठ, रुकिए सर, मैं वो आगे, भाई साहब आगे। जब मीडिया झूठ, यस नहीं, वहीं खड़े रहिएगा। मैंने आपका सवाल ले लिया, इनका काट दिया पार्टी का। मैंने सवाल, जब मीडिया झूठ बोले, ये उन्होंने कहा कि जब मीडिया झूठ बोले, बिल्कुल आपको चेक करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अगर आप सर बहुत बुद्धिमान आदमी हैं, क्रॉस चेक करना चाहिए किसी भी चीज को। अगर कोई चीज कही जा रही है तो चेक करिए, जरूर चेक करिए, क्रॉस चेक करिए, 10 बार 10 सोर्सेस से चेक करिए। अगर मैंने कह दिया तो ब्रह्म वाक्य नहीं है। यस यस बार बार कहते हैं, यस यस,
स्पेलिंग पूछे हैं इसकी? जी सॉरी, फिर कहना चाहूंगा ये मेरी लाइव वीडियो है आपकी है, पार्टी की बताइए। हाँ, ये बीजेपी के आरोपों को आप साफ देख सकते हो। सर आप अपनी बात नहीं, अपनी बात नहीं, पार्टी की बताइए। मैं बता रहा हूँ सर, एलपीजी की दिक्कत बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं हाँ है। जी। आज जगह जगह लाइनें जगह हम देख रहे हैं, लोगों को अटैक आ रहे हैं, मर भी रहे हैं। तो लगातार सर समस्या ये आती है कि सरकार मैनेज नहीं कर पाती। सरकार के पास ऐसी नीतियां नहीं होती कि अगर विश्व में कहीं अशांति आ जाए तो 10 दिन के लिए भी देश को संभाल सके। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो कोरोना के हालात हो, कोई भी सिचुएशन हमने देखी है। तो इन्होंने फट से लॉकडाउन भी लगाया तो भी हमने देखा। इस सरकार में लगातार जनता त्राहिमाम करती आई है। मैं इसी बात को सर कहना चाहूंगा कि सरकार के पास अपने स्रोत होने चाहिए, साधन होने चाहिए। आज विदेशों पे हम लोग हर चीज पे निर्भर हैं, तो आत्मनिर्भर हम कैसे बन पाएंगे? आज एलपीजी की बात ये लोग करते हैं, तो ये लोग कौन है जो लाइनों में खड़े हैं? गिनी भाई, मैं दो मिनट दे, जनता आप ही हम हैं। मैं दरअसल यही बात कह रहा हूं कि आपने एक बोलते बोलते एक वाक्य बोला, लोग मर भी रहे हैं। अजीब, अब हमें नहीं बताएं, आप ही बताएंगे। एलपीजी गैस का है दिक्कत किसको? हम आप बताइए। यहाँ पे लाइन में आप देखिए कितने सारे लोग खड़े हैं। अरे रुको यार, वो ये सवालों के बाद जाओ। मैं सिलेंडर की बात करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कनॉट प्लेस में इतने सारे पब्लिक हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आपको ये तो बात सुनने आए हैं यार, तुम्हें मुद्दे पे बोलना तो यू कम टू द टॉपिक। सिलेंडर का प्रॉब्लम होता तो यहाँ पे लोग सिलेंडर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते। नहीं नहीं सर, मैं नहीं मानता। सिलेंडर की प्रॉब्लम, एलपीजी की प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट डिनाई। आने वाले समय में बड़ी भी हो सकती है, यू कैन नॉट डिनाई। लेकिन हाउ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, आप अपने को तैयार कैसे कर रहे हैं, ये सवाल है, इसलिए यहां खड़े। सर नहीं, बताइए ये प्रॉब्लम कहाँ दिख रहा है? देखिए वो उनके वाक्य में दिख रहा है, कांग्रेस के वाक्य में दिख रहा है। मुझे तो यहाँ पे सिलेंडर का कहीं भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पे रोड पे निकलता हूँ, ठेला लगा हुआ है। यार बोलने दो यार उसको, तुम इतने बुद्धिमान हो तो जाओ। मैं ठेला देखता हूँ, जो हर चौराहे पे जो स्ट्रीट फूड देखता हूँ वो अच्छे से चल रहा है। नहीं ठीक है, ये इनकी बात है, ठीक है। इन्होंने कहा कि लोग मर भी रहे हैं। अब सवाल ये है, यहीं पे इतना ही वाक्य जो है अफवाह के हिस्से में आ जाता है कि लोग मर। सर यू आर पंजाब में सर, आप चेक, क्रॉस चेक, आप ठीक है सर, मैंने पंजाब में 60 वर्षीय व्यक्ति मरा, ये 3 ठीक है सर, बिल्कुल मान, कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए भैया जी, आज पूरी दुनिया जिस तरीके से युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, इस वैश्विक अशांति में पूरी दुनिया तबाह होने की स्थिति है, उसके बावजूद आज पूरी दुनिया के राष्ट्र अध्यक्षों की नजर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिकी हुई है। कई राष्ट्रों के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से यह निवेदन किया है कि आप आइए, हिंदुस्तान प्रारंभ से लेकर आज तक में जिस तरीके से दुनिया में स्थिरता और शांति का भाव लेकर जाता रहा है, आज से नहीं वर्षों से, और इस युद्ध के बीच में जिस तरीके से कांग्रेस और विपक्षी दल अपनी नीयत और नीति को लेकर, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने यह कहा एलपीजी सिलेंडर के मुद्दे पर कि यह काम सरकार बहुत बखूबी निभा रही है और सरकार निभाएगी। और कांग्रेस के युवा राहुल गांधी जी ने यह कहा, स्टेट और होमिस की बात कही कि देश बर्बाद हो जाएगा। और आज जिस तरीके से 120 सैन्य अधिकारी और आईएएस और आईपीएस ने यह कहा कि माननीय राहुल गांधी जी, आप इस देश के एलओपी हैं, आप अपने व्यवहार को सुधारिए। दुनिया जिस तरीके से तबाह है, लेकिन पूरी दुनिया के नजर आज भारत पे टिकी हुई है। टेकिंग योर पॉइंट, हम बेहतर कर क्या सकते हैं? हमारे पास जो साधन है, जो हमारे पास मेधा है, मेधा यानी जो इंटेलिजेंस है, उसको लेकर हम क्या कर सकते हैं, ये सवाल आया। प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने क्या किया, इस सवाल का भी लोग पूछ सकते हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानवी, रुको ना, कान के नीचे बजाऊंगा इतनी जोर आवाज आएगी बड़ी जोर से, बेवकूफ कहीं का, जाने ना बूझे चला आ रहा है। देखो, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात, ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक से बात, कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल मुबारक अल सबा से बात, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात, बहरीन के किंग अहमद बिन ईसा अल खलीफा से बात, संयुक्त अरब यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन से बात। ये तो एक तरफ है। फिर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से,
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से, ईरान के राष्ट्रपति मसूद से और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से। 19 मार्च की ये बात, राष्ट्रपति ईरान के राष्ट्रपति से 12 मार्च को और इजराइल के 1 मार्च को। तमाम सारे, देखिए मैंने कल भी ये बात कही थी, इस समय जो दुनिया है उसमें आप अकेले खड़े होकर नजर नहीं आ सकते। यू हैव टू बी मल्टीफेसेड, कई कई प्लेटफॉर्म पे एक साथ नजर आना पड़ेगा। जी एक मिनट, सबसे पहले फिर इधर देता हूं, आइए जनाब आली, मैं ऑफकोर्स वेरी वेरी क्विक। जी, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को यह भी बताना चाहता हूं कि आज भारत की कूटनीति कैसे सफल हो रही है। आप जनवरी में चाइना के लिए लगभग 7 बड़ी बड़ी जहाजें एलपीजी और गैस का सिलेंडर और कच्चा तेल लेकर निकली थी, लेकिन आज वो 7 जहाज भारत की तरफ टर्न ले लिया है। ये भारत का कूटनीति और माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व बताता है। ऑफकोर्स मैं आपका लूंगा, मैं आपसे ही लूंगा। सर ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, ये कोई भी प्रधानमंत्री हो वो एक बारी या एक बरस में 2 टर्म में नहीं बनाता। ये कांग्रेस के बनाए संबंध है जो ईरान ने आज हमें जगह दी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी, ये सबसे बोलने दीजिए, ये गलत बात है, ये बोलने दीजिए। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध आज सोचे कि मोदी जी ने पूरे भारत को बना दिया, ऐसा कभी नहीं होता। सर इधर प्लीज कम टू दिस साइड। और इसे डिनाई नहीं करना चाहिए, जो ये कह रहे हैं उसको इससे डिनाई भी नहीं करना चाहिए कि ठीक है ये बात हुई होगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, तब विपक्ष क्या ऐसा ही कह रहा था? जैसा जब आप संबंध बना रहे थे तो विपक्ष क्या आपको लेकर आपके खिलाफ ये बात कह रहा था? मैं ये जानना चाहता हूं, बनाए आपने संबंध आपने, क्योंकि देश में बहुत लंबे समय तक आप रहे, तो क्या उस समय विपक्ष यही कह रहा था जो इस मौजूदा समय में आप कह रहे हैं? मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो जिम्मेदारी से भरे हुए सवाल आपसे पूछ रहा हूं। सर विपक्ष तो हमेशा से कोई सा भी हो, अगर आप भाजपा के विपक्ष की बात करो, जब कांग्रेस ने सत्ता में बैठी है तो विपक्ष में तो हमने भी देखा स्मृति ईरानी जी को सिलेंडर लेके सड़कों पे, महंगाई को लेके। आज हम लोग सिलेंडर लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं कि भाई साहब इतनी किल्लत है, तो लोग उसको डिनाई कर रहे हैं। मतलब अगर भाजपा वाले जनता के मुद्दे उठाएंगे तो वो सर्वोपरि, अगर कांग्रेस वाले जनता के मुद्दे उठाएंगे तो हम देशद्रोही। राइट, तो फिर नाउ मैं आ गया जस्ट गिव मी अ सेकंड। भाई लड़ाई झगड़ा नहीं होना है, ये भी अपने ही उतने ही हैं बाजी, और जितने ये हैं सच्चाई आप जानते हैं। मैं ऑफकोर्स सर, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, उधर 2 लोग हैं। जी मैं यही बोलना चाहूंगा, सर्दी गर्मी धूप छाओ ये सब कुदरत के नजारे हैं। प्यास उन्हें भी लगती है जो बैठे गंगा किनारे हैं। आप 85 देशों के अंदर जाकर के देख लो जिनकी तुलना भारत से करी जाती थी। अमेरिका कहां जा रहा है, जापान कहां जा रहा है, जर्मनी कहां जा रहा है, वियतनाम कहां जा रहा है, सभी ने अपने तेल के दाम बढ़ा दिए, गैस के दाम बढ़ा दिए। खाड़ी देशों के अंदर 1000 रुपए पार कर गई एलपीजी सिलेंडर का रेट। भारत में आज भी रेट स्थिर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये मोदी की नीति थी, ये भारत की नीति थी। आज 2014 से पहले आपने कितनी खपत जमा करने के लिए जगहें बनाई थी कि हम तेल को स्टोर कर सके, एलपीजी को स्टोर कर सके? ये सब नरेंद्र मोदी ने बनाई। तभी 75 दिन का तेल हमारे पास था, 75 दिन की गैस हमारे पास थी, ताकि देश में कोई भी स्थिति हो हम कम से कम 2 महीने 3 महीने उसका सामना कर पाए। इन्होंने कहा कि मेरे समय में भी तेल के टैंकर आते थे, शून्य आता था। अगस्त के अंदर ईरान से एमबी जहाज आ रहा था भारत तेल लेकर के। अगस्त के महीने के अंदर नहीं 2013 कांग्रेस की सरकार थी, एमबी जहाज लेकर के आ रहा था तेल का, और उसको ईरान ने जब्त कर लिया। 2 हफ्ते तक जब्त करके रखा। इतनी अच्छी कूटनीति थी, इतनी अच्छी विदेश नीति थी। इनकी विदेश नीति को तो नमस्कार करती है। राइट, कोई बात नहीं। जब 4 लोग आपस में बात करेंगे तो कोई एक 5वां मुद्दा समझ में उधर से ले ले, बहुत देर से खड़े हैं, बहुत परेशान, जाना होगा इनको कहीं। नमस्ते सर, कहां से आना हुआ? साहब मैं खुद जम्मू कश्मीर से हूँ। सर नमस्ते। मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है सर। लेकिन मेरा मानना है कि ये वो देश है जहाँ कोरोना में भी कोई भूखा नहीं सोया, ये वही हिंदुस्तान है। रही बात एलपीजी की, हम जम्मू कश्मीर से रहते हैं, जम्मू कश्मीर से भी राजौरी में, पुंछ और राजौरी लास्ट बॉर्डर है। अभी तक वहां भी एलपीजी की कोई शिकायत, कोई कमी नहीं है। हम तो दिल्ली देश के दिल में रहते हैं, यहाँ लोग क्यों घबराए? हम तो बॉर्डर पे बैठ के नहीं घबराए, ये हमने करवाया है। ये देखें आप, ये हिस्ट्री, ये आप देखेंगे 17 मार्च को बुकिंग ऑनलाइन, उसी रेट पे उसी दिन डिलीवरी, कभी परेशानी नहीं हुई। ये देश हमारा है, हम इस देश के हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। मेरा आप लोगों से विनती है, नॉन पॉलिटिकल बिल्कुल होके इस देश को हमने आगे लेके जाना है। और आप घबराए नहीं, हम बॉर्डर में रह के नहीं घबराते। हमने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा है, तो भी नहीं हमारे लोग घबराए। आज एलपीजी के लिए हम घबरा जाएं, हम इतने छोटे दिल के लोग तो नहीं है। सर
हमारे देश को डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मोदी जी हैं हर चीज मिलेगी, हमें मिल रही है। हाँ, आपकी भी बुकिंग, मैं आपकी समस्या का समाधान होना चाहिए। और इनका जैसे ही ब्रेक होगा, जैसे रुकिए, नाटक ना फैलाइएगा यहाँ पे आके, बिल्कुल नाटक। जैसे ही शो खत्म होगा, इनको सिलेंडर कहीं से भी लाके दो, चाहे मेरे घर से उखाड़ के लाके दो, लेकिन मेरे घर से भी सिलेंडर लाके इनको देना, ठीक जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि लीडर ऑफ जो अपोजिशन, जी मैं आपको जानता हूँ, आज से थोड़ी ना जानता हूँ, जब आप झोला उठा के चले थे तब से मैं जानता हूँ आपको। लीडर ऑफ अपोजिशन जो राहुल गांधी हैं, सुलेमान जो था उसके ने कहा कि मेरे पास सारी चीजों का इलाज है, लेकिन एक चीज का इलाज सुलेमान के पास भी नहीं था। मालूम है कौन सा? ब्रेक के बाद बताएंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जो हैं, क्या उनका कीमती चीज है बाबूजी, बचा के रखी है, ऐसे नहीं बताऊंगा। उनका कर्तव्य है कि देश में अगर सपोर्टेड गैस की किल्लत है भी, तो जिस तरह से उन्होंने पैनिक कर रहे हैं लोगों को, ये और भी गलत बात है। नोटबंदी हो चाहे कभी भी वो देश के साथ खड़े नहीं होते हैं, लोगों को पैनिक करने का काम करते हैं। ये सवाल मैं ये मान सकता हूं कि ये सपोर्टर पप्पा जी आ गया कि नहीं भाई, ये हो सकता है सिमेटर, इन्होंने कहा कि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, तो हो सकता है कि ये सपोर्टर हो इनके, कौन बीजेपी के। लेकिन मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। बैलेंस बात आप कहते हैं कि समस्या हो सकती है, लेकिन समस्या होने में, प्रोफेसर साहब, समस्या होने में क्या पैनिक फैलाया जाएगा, ये बात ज्यादा दुरुस्त लगती है। तो क्या पैनिक फैलाया जाए, ये बात आपकी मैं मानता हूं जी। प्रत्येक जी पूरी दुनिया युद्ध में पहुंच चुकी है, हाँ। उसकी तैयारी भारत में क्या है, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है देश और दुनिया के सामने रखना। वेरी गुड। स्टेट ऑफ हार्मोज की जो हमारी निर्भरता है लगभग 7% है, यानी कि अगर इस देश में एक दिन में 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी की खर्चा है, तो उसका 60% आपका स्टेट ऑफ हार्मोज से आता है। युद्ध का 21वां दिन है और अभी तक 2 जहाज आए हैं, दोनों में मिलाकर 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी आया है, जो एक दिन का खर्चा है। 20 दिन की कमी कहां से पूरा करोगे? जब हरदीप पुरी से पूछा जाता है पार्लियामेंट में कि ऑयल रिजर्व कितने दिन का है, बोले 75 दिन का है। जब युद्ध शुरू हो गया, बोले ऑयल रिजर्व कितने दिन का है, बोले 25 दिन का है। तो ये अफवाह भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। विश्व में एक हमारे विश्व गुरु हैं, जिनकी सनक से पूरा देश, पूरा दुनिया आज इस माहौल में पहुंच चुका है, और ये बात तय होनी चाहिए कि अगर ऑयल की कमी होगी तो उससे हम कैसे बाहर आएंगे, हमें बताना पड़ेगा। आपने सुनिए, आपने भारत की पहचान क्या है? वसुधैव कुटुंबकम भारत की पहचान है, अतिथि देवो भव भारत की पहचान है। ईरान का युद्धपोत भारत में साझा अभ्यास के लिए आया और यहां से लौटते समय उसके 82 से ज्यादा अधिकारियों को पानी में डुबोकर ट्रंप ने मरवा दिया, और भारत के प्रधानमंत्री के मुंह में टेप लगा हुआ था, एक बार निंदा भी नहीं कर पाए, वसुधैव कुटुंबकम को गिरवी रख दिया। ले लिया। क्या तुम क्या सोचने लगे, इतना क्या गंभीर हो गए? तो नहीं, वो बात कही जा रही है। नहीं, तुम बिल्कुल गंभीर मत हो। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित यादव। बिल्कुल गंभीर हो मत। हम यहां से आपके यहां शादी में आए, बिटिया की शादी हुई ना, तो हम आए और फिर आपने मुझे विदा कर दिया, कहा कि अब आप जाइए, आपका 2 दिन की विवाह था समारोह। समझ गए बेटा तुम? अब 2 दिन बाद आपने हमको विदा कर दिया। हम बस में बैठ के वापस फिर चल दिए अपने घर के रास्ते में। बस का टायर जो था फट गया, और टायर फटने से बस जो थी पलट गई। तो अब जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी मोदी की है, क्योंकि टायर गाड़ी क्यों पलटी? हाँ, नहीं, प्रोफेसर विल स्पीक। प्रोफेसर बाजी ड्राइवर की गलती, ना, मोदी की गलती है। गाड़ी पलट गई, मोदी की गलती है। प्रोफेसर प्रत्येक जी, मुझे कम से कम आपसे उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी को बचाने के लिए टायर भी फाड़ दिया आपने। आपकी जो युद्धपोत था उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमला करवाया, और जानते होंगे आप लोग, जब कोई साझा अभ्यास के लिए युद्धपोत आता है तो उसमें कोई हथियार लेकर नहीं आता है, ये प्रोटोकॉल होता है पूरे विश्व का।
वो इसलिए लेके नहीं आए थे, वो अपनी बचाव भी नहीं कर सकते थे। हमारे देश की संस्कृति ये है अतिथि देवो भव। हम एक बार कहते कि आपने गलत किया, चलो हमें मान लेते हैं कि जब बेटियों पर उन लोगों ने मिसाइलें दागी, 160 नाबालिग बेटियां जिनकी हत्या कर दी अमेरिका इजराइल वालों ने, उस पर नहीं बोले कोई बात नहीं। उनके डिसैलिनेशन प्लांट पे अगर आपने हमला किया, उस पर आप नहीं बोले, हम कोई बात नहीं। लेकिन जो आपके यहाँ से लौट कर जा रहा था उस पर तो आप बोल सकते हैं। आप बोलेंगे ऑफ कोर्स यू हैव अ राइट। हुआ ये, बस तो अपने आप पलट के जो फिर सीधी हो गई थी और फिर अपने घर सब लोग पहुंच गए। हुआ यूं कि फिर किसी ने कहा, फोन करा बस से कि भैया मैं तो अब इस बस पे नहीं बैठूंगा, अब आप मुझे दूसरी कार भेजिए। तो ईरान ने फोन किया इंडिया को और कहा कि मेरा युद्धपोत फंसा है और उसको आप लाइए। और यह मेहमान नवाजी थी, वो युद्धपोत आया इंडिया में। ईरान को कहा कि आपकी मेडिसिन को यहां से भेजा गया। तो आप जब बात बताएं तो ये पूरी बात बताएं कि हाँ, पूरी बात ये बताएंगी नहीं, क्योंकि इनको राजनीति करना है सर। पूरी बात बताइए कि जब मांगा गया, आपने कहा कि अब बस तो पलट गई, अब आप कार भेजिए। तो जब आपने कहा मुझसे यू हैव टू सेंड और यू हैव टू प्रोटेक्ट, क्या ईरान ने कहा मुझसे, या जो कहा वो किया। उसके बाद हमने मेडिसिन भी भेजी, हमने तो टर्की भी भेजा था। लेकिन मुझे मालूम है इन सब के बीच में चुनाव भी होने हैं। हाँ, मैं 2 सेकंड में तुम्हारा अभी ले रहा हूं। चुनाव भी होने हैं, मुझे मालूम है। और चुनाव होने हैं और चुनाव को कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस भी करना है। वेरी क्विक एंड देन देखिए भैया जी 10 सेकंड है आपके पास। ये विपक्ष जो है ना फूफा जी की भूमिका में है। और दूसरी बात, ईरान की फूफा जी का मतलब क्या है? मतलब शादी में फूफा जी का जो रोल होता है ना, वही इस देश में इस लड़ाई में विपक्ष अपनी भूमिका में है। दूसरी बात, ईरान के उपराजदूत ने एक बयान जारी कर इसी देश में कहा है कि भारत हमारा देश है और भारत हमारा मित्र है और भारत के लिए ईरान जो भी हो सकेगा हर संभव मदद करेगा। और तीसरी बात, पूरी दुनिया में माननीय मोदी जी ही एक ऐसे नेता है जिनका हॉटलाइन चीन भी जा रहा है, इजराइल भी जा रहा है, इराक भी जा रहा है, मलेशिया भी जा रहा है। तमाम देश में पिछले 48 घंटे में उन्होंने 9 राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात किया है। और आज जिस तरीके से ट्रंप कभी नाटो घूम रहा है, कभी चाइना से मदद मांग रहा है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना चौड़ा करके दुनिया को बता रहा है कि हम कितने सामर्थ्य हैं। सर ये कह रहे हैं यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, पर भारत की जनता जो है, भारत के नागरिक जो है, कोई शमशान जा रहा है, कोई कब्रिस्तान जा रहा है। कैसे? तीन आदमी गैस की लाइन में मर गए। अब ये भाई हमारा बोल रहा था 75 दिन का स्टॉक है, 7 दिन देश नहीं संभाल सके। जिस देश के पास 75 दिन का स्टॉक है, छाती पीटते हैं, हमारा 75 दिन का स्टॉक है, 7 दिन नहीं। आज जो यहाँ ताली बजा रहे हैं ना, बुरा ना मानना, ये भाजपा के समर्थक हो सकते हैं, पर ये भी शक्ल बदल के अपना मुखौटा लेकर के अभी लाइन में नजर आएंगे कई सारे लोग। ये एलपीजी की समस्या है, ये सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। अजी 65 में तो तुम पैदा हो ही गए होगे ना, 65 में तो पैदा हो गए थे ना। 65 में क्या कहा कि एक टाइम खाना मिलेगा सिर्फ, और एक ही टाइम खाना मिलता था। देश ने कहा नहीं। सुनिए सर 65 का युद्ध चल रहा था। हालात क्या हैं पाजी, आपको मालूम है? हालात ना, रुको सर, आप कुछ भी कह सकते हैं। हालात क्या हैं आपको पता है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, 65 में हमने जो सबक लिया, 70 के दशक में आके उससे हमने सबक को तब्दील कर दिया। और इसी मुल्क ने हरित क्रांति की, वो आप थे तब आप थे, क्रेडिट दूंगा मैं। लेकिन आप ये मत करिए, अफवाह मत फैलाइए। जी कौशिक जी, 24 घंटे में 9 देशों के राष्ट्राध्यक्ष से बात करने के बाद में 2 रुपए से 2.5 रुपए तक पेट्रोल का दाम बढ़ पाया है, प्रीमियम पेट्रोल का। ये तरक्की है, प्रीमियम पेट्रोल का बढ़ा है भाई, ये तरक्की है। हम ये कह रहे हैं कि गैस की किल्लत है। 60 रुपए घरेलू पर बढ़ा दिए, 115 रुपए आपने कमर्शियल पर बढ़ा दिया। गैस की कोई किल्लत नहीं है यहाँ। लोग ये बताइए मुझे, गैस के इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का क्या है दाम? सुनिए पहले, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ लोग जितने खड़े हैं। भाई आप सुनिए, क्या भाई आप सारी बात बताइए ना। हम ये कह रहे हैं कि आप कितने में खरीद रहे हैं, आपको धंधा तो मालूम होगा ना कैसे होता काम। हम धंधा कर रहे हैं, सरकार धंधा करती है, सरकार धंधा नहीं करती है। बिजनेस करती है, सरकार बिजनेस नहीं करती है। देश की जनता से सरकार बिजनेस नहीं करती है। देश की जनता के
खाते में अपने देश की जनता के हित के लिए काम करती है। अभी जाकर के किसी पेट्रोल के किसी भी आपने तो ऐसा हित में काम किया था, कोरोना से पहले सबके लिए एक एक अस्पताल में एक एक बेड अलॉट करवा दिया था 70 सालों में। मसानों में लाइन लगी हुई थी, तो क्यों मसानों में लाइन आपको शर्म नहीं आई? नहीं आई शर्म ना? 70 साल से तो आप थे, गैस के लिए आप एक अस्पताल नहीं बनवा पाए। कभी एटीएम के लाइन में, कभी गैस के लिए। कहा क्या कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। कभी एटीएम के लाइन में, कभी गैस के लाइन में, कभी कैश के लाइन में, लगातार कभी एलपीजी के लाइन में। देश को लाइन में ही खड़ा करना है तो कीजिए, 56 इंच का सीना लिए रहिए। हम तो यही चाहते हैं कि जनता को कम से कम सहूलियत मिले, जनता को सहूलियत मिले, बस इतनी सी बात। जी धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कहूंगा थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए मेरे भाई। जब 2014 में आप लोगों ने सत्ता छोड़ी थी, उस समय इस देश के अंदर जो एलपीजी का रिजर्व था ना, वो सिर्फ 4 दिन का हो सकता था और जो क्रूड का था वो 10 दिन का हो सकता था केवल। प्रधानमंत्री जी जब आए उसके बाद उन्होंने इतनी दूर की सोच रखी कि भारत के अंदर कम से कम 60 दिन का एलपीजी और 75 दिन का क्रूड ऑयल होना चाहिए और उस पर काम किया गया। और आज हम उस स्थिति में हैं कि हम लोगों को विदेश में हो रहे युद्ध, महायुद्ध, और वो पता नहीं कब परमाणु युद्ध में बदल जाए, ये भी नहीं पता। उसके अंदर भी हम लोग बहुत रिलैक्स खड़े हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ बहुत गलत और झूठे तथ्य दिए गए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का मैं बहुत सम्मान करता हूं धर्मेंद्र भाई का, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए, वो प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाते हैं। कभी भी कोई भी सैन्य जहाज बिगर अपने आयुध के नहीं निकलता है। और जिस जहाज की आप बात कर रहे हैं वो भारतीय समुद्र में नहीं, वो इंटरनेशनल वाटर्स में था, श्रीलंका के पानी के अंदर। और जब वहां उसको मारा गया उसके बाद भारतीय सेना, नौसेना ने वहां पे बचाव कार्य किया। तो ये आप नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री जी ने रिएक्ट नहीं किया। और तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस के ही प्रवक्ता को, 1965 के युद्ध में जैसा कि आपने उल्लेखित भी किया था, उस समय विपक्ष इस प्रकार से खड़ा नहीं हुआ था राशन की लाइन में, इस प्रकार से अनारकी नहीं फैलाई थी, पूरा विपक्ष साथ खड़ा हुआ था सरकार के, क्योंकि हमारे लिए देश पहले है, आप लोगों के लिए सोरोस पहले है, आप विदेशी एजेंट। राइट नहीं सर, मैं दूंगा पहले एक समाजवादी पार्टी का, फिर उसके बाद प्रत्येक जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं ये जानता हूं मोदी जी ने बहुत लंबी लंबी फेंक दी, बोले कि पूरा हिंद महासागर। नहीं, ये पूछिए हथियार, अरे रुक जाइए, ये बताइए आप झूठा इधर आइए, आप इधर आइए। साझा युद्ध अभ्यास के लिए जो भी पोत आता है उसमें हथियार लेकर नहीं आया जाता है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, लेकिन इनको पता नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है, मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं, बोले साहब हिंद महासागर का कस्टोडियन हम है और फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। और जब यहाँ से युद्धपोत ईरान का जा रहा था और अमेरिका ने उसको मार दिया, उसके बाद मदद करने के लिए श्रीलंका पहले पहुंच गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता भी नहीं चला, कंबल ओढ़ के सो रहे थे। मुझे प्रोफेसर साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। बच्चा जानना चाहता है, बच्चा ये जानना चाहता है आप चाहते क्या है, व्हाट शुड प्राइम मिनिस्टर, क्या ईरान और उस कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएं, हम कॉन्फ्लिक्ट में जाएं? हम ये चाहते हैं कि अगर ऑयल क्राइसिस होगी, जैसे आपने कहा रेट नहीं बढ़ रहे हैं, कॉमर्शियल के 115 बढ़ गए, डोमेस्टिक से 60 बढ़ गए, अगर क्राइसिस बढ़ती चली जाएगी, क्रूड ऑयल 118 हो गया, आप भी जानते हैं, तो आप एक सीमा तक ही आप रेट को कम कर पाएंगे, उसके बाद आपको रेट बढ़ाना ही पड़ेगा और उसका खामियाजा जनता भुगतेगी। उसके लिए रोड मैप क्या है भारत सरकार? राइट, रुको, हाँ बिल्कुल, यानी वो युद्ध से कोई मतलब नहीं है, ये तो हम समझ गए इतनी देर में, क्योंकि सीधा सवाल था मेरा कि हम करें क्या, हम ईरान की तरफ खड़े हो जाएं या हम अमेरिका की तरफ, हमको नहीं खड़े होना, ये तो क्लियर हो गया प्रोफेसर साहब की बात। हाँ, अब हम आ गए उसी बिजनेस पर, हाँ आ गए हम उसी बिजनेस पर। हमको अपनी जनता के, अपने जनता के इंटरेस्ट को बचाना है कि भैया के जो दांत हैं वो दिखते रहे, मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता रहे। एंड फॉर दैट हमें क्या करना होगा, ये सोचना बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। मैं दे रहा हूं, पहले इनको कांग्रेस को दे देता हूं, मैं दे दूंगा, पहले कांग्रेस बोलेगी। सर कहना बड़ा आसान होता है, छाती पीट करके आवाज तेज करके चीखना भी बहुत आसान होता है। मेरी आवाज इतनी तेज है, मैं बोलूं तो शायद इनकी दब जाए।
पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा सर कि जब ऐसे बोला था अमूल फैक्ट्री वाले अपनी अखबार में कटिंग दे रहे हैं कि हम भी 10 दिन तक सिर्फ जो है जो हमारे पास स्रोत रहे हैं हम सप्लाई दे पाएंगे, दूध की किल्लत भी आ सकती है, तो अमूल वाले भी अफवाह फैला रहे हैं, वो भी देश में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। अरे यार जो हकीकत है हकीकत को मानो ना, दिक्कत है तो दिक्कत है, तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो तो होगी नहीं। आज तुम कह दो सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा, सब कुछ भला, तो जनता मूर्ख है, इनसे कहलवाओ कि वो जनता मूर्ख है जो लाइनों में लगी हुई है, वो जनता मूर्ख है जो अटैक से मर रही है, उनको शौक है मरने का। आज ये बहुत आसान होता है कहना कि देश में सब कुछ बढ़िया है, आज सबको इस बात बोल रहे हैं कि भाई साहब 70 दिन का स्टॉक है, 7 दिन का, 7 दिन देश नहीं चला सके प्रधानमंत्री, 7 दिन, ये लानत है लानत। और प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ये वही जनता है आज आपको समर्थन कर रही है, कर ये वही जनता पलटेगी और आपको चुनाव में पलटा करेगी। भाई साहब 20 दिन से युद्ध चल रहा है, 20 दिन से युद्ध चल रहा है, मोदी जी के साथ है, कोई नहीं पलटेगी, भले ही कुछ भी हो जाए। गैस सिलेंडर कमी नहीं है सर, गैस सिलेंडर कमी नहीं है, ये लोग हुआ मचा रहे हैं, आज रो रहे हैं मोदी जी। जब कच्चा पटा हो वोट मोदी को देंगे, ये हाल करीब 10% पॉपुलेशन ने माइंड सेट उनका ब्रेन। अब लड़ोगे कैसे, इससे कैसे लड़ोगे पाजी, आप बताओ। इसकी तो, वहां तो ईरान में अमेरिका में लड़ाओगे, ये कैसे लड़ोगे यार। सर लेट मी कंप्लीट सर। भैया ये 7 दिन की बात कर रहे हैं, अभी 12 साल से सरकार है, 2047 तक नो वैकेंसी है। पहली बात, आज देश के विदेश मंत्री, आप मुद्दे पे रहा करिए, आप मुद्दे पे रहा करिए। आज भैया जी विदेश मंत्री ज्योतिषी ना बना करिए, विदेश मंत्री जी लगातार यूरोप में कैंप किए हुए हैं और लगातार भारत के तमाम संसाधनों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। देश